उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रार्थना। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे कृष्ण को प्रणाम। हमारे गृह परिवार की ओर से, हमारे ओर से आप सभी को इस कथा प्रसारण में हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे स्वीकार हो। प्रिय श्रोतागण, इस साल के कृष्ण अष्टमी के हम 7वें दिवस में पहुंच चुके हैं और 6 दिनों में हमने एक एक घंटा जो शाम को कथा की, उसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र इत्यादि किए। पहले दिवस हमने कथा महात्म इत्यादि किया और भरपूर रूप से 5 दिन हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र को आपके सामने कुछ कुछ चरित्र जो है वो प्रस्तुत किए, समय का अनुसार रखते हुए। आज हमने पहले दिन आपसे बताया था कि एक दिन अवश्य हम भगवान श्री कृष्ण के जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनकी कथा भी कुछ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे प्रिय श्रोतागण देवता हैं, भगवान हैं, जिनकी कथा हम छठी से लेकर और उनके अंत तक प्रिय श्रोतागण कर सकते हैं और हर एक कथा में बड़ा भारी विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र में भी विस्तार है, डिटेल है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब प्रिय श्रोतागण वो भी बड़े विस्तार यानी कि डिटेल से हम कथा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दूसरे दिन की कथा में हमने आपसे बताया था कि हम भगवान से कोई ना कोई नाता अवश्य जोड़ लेते हैं और हम भगवान को अपना पुत्र मान लें, अपना भाई मान लें या तो फिर अपना मित्र मान लें, लेकिन कुछ माने और उस नाते से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण से बातें करें, संपर्क करें और प्रिय श्रोतागण वो नाता जो है भगवान के प्रति निभाएं। ये बात प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आज हमने सोचा, क्योंकि कल तक हमने बाल चरित्र किए और भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग दमन इत्यादि का कथा हमने संपूर्ण किया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं और गोकुल से वृंदावन पूरा गांव पहुंचता है। वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण मथुरा जाते हैं, जहाँ पर उनका जन्म होता है। कंस का वध करते हैं, अपने नाना उग्रसेन को बंदी से छुड़ाते हैं, माता पिता को बंदी से छुड़ाते हैं और प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ के कथा तो विस्तार है, महाभारत की कथा इत्यादि संपूर्ण रूप से होती है और भगवान श्री कृष्ण इन माध्यम में प्रिय श्रोतागण मथुरा में एक अपनी नया जो नगरी है उसका स्थापन करते हैं और ये बड़ा ही सुंदर नगरी था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण राजा के रूप में स्थित थे और अब ऐसा समय आता है कि भगवान श्री कृष्ण के सब विवाह इत्यादि हो चुके। उनके पास 16,108 रानियां थी और प्रिय श्रोतागण एक दिन ऐसा आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण और जो कथा है उनसे पूछ रहे थे। राजा परीक्षित जो कथा प्रिय श्रोतागण पूछ रहे थे, सुखदेव मुनि से कथा पूछ रहे थे और द्वारका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो नया नगरी है उसको निर्माण किया। उनका जन्म जो है वो मथुरा में हुआ, मथुरा से गए गोकुल, गोकुल से समस्त गांव जो है प्रस्थान किया वृंदावन, वृंदावन के बाद में प्रिय श्रोतागण मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, कंस का वध करते हैं और फिर महाभारत कथा अनुसार प्रिय श्रोतागण द्वारका में अपना जो नगर है उसको स्थापित करते हैं और वहां पर प्रिय श्रोतागण उनके जो राजा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बनते हैं। तो राजा परीक्षित
ये जो कथा हम आपको वर्णन कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा विस्तार सप्ताहपरायण कथा हो, 7 दिन का कम से कम कथा हो, तो लगभग आखिरी दिन किया जाता है। और राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि द्वारका में कोई भक्त स्थल कथा जो है वो आप सुनाए, कि भगवान श्री कृष्ण के कोई भक्त की कथा ऐसे सुनाए जिस भक्त के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा किया और उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे। सुखदेव मुनि कहते हैं, मैं आपको उनके एक परम भक्त की जो कथा है वो सुनाता हूँ, और नाम है उसका सुदामा। तो सुदामा प्रिय श्रोतागण मित्र ठहरे भगवान श्री कृष्ण के, और एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे। जब छोटे थे तब एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, और साथ साथ में प्रिय श्रोतागण पढ़ते भी थे। और उस समय प्रिय श्रोतागण बहुत गरीब भी थे सुदामा, बड़े भी हो गए, ब्राह्मण थे, पूजा पाठ इत्यादि कराते थे, लेकिन बहुत गरीब थे। लेकिन ध्यान दे, कथा हमें बताती है गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। कभी कभी हम सोचते हैं गरीबता और दरिद्रता एक एक साथ आती है प्रिय श्रोतागण, लेकिन वास्तविक तौर पे गरीबता और निर्धनता, यानी कि दरिद्रता और निर्धनता, धन ना हो, इन दोनों में अंतर है। भगवान का जो भक्त है प्रिय श्रोतागण, वो गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है, पर कभी प्रिय श्रोतागण दरिद्र नहीं हो सकता। जो भगवान का भक्त हो, अगर उनके पास पैसे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मन में संतोष होता है अवश्य कि भगवान हमें जो दिए हैं उसके साथ में हम अपना गुजारा करेंगे। तो भगवान का जो भक्त होते हैं प्रिय श्रोतागण, संत हमेशा कहते हैं कि गरीब है, निर्धन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दरिद्र है। तो सुदामा प्रिय श्रोतागण विवाह इत्यादि तो हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बड़े हुए अपने अपने रास्ते। भगवान श्री कृष्ण का जो रास्ता हमने आपसे बताया, और सुदामा वही गांव में प्रिय श्रोतागण और एक सुंदर कन्या सुशीला नाम के पाके उनसे विवाह इत्यादि करके बच्चे इत्यादि भी हो जाते हैं। लेकिन बड़े ही गरीब थे, परिवार भी गरीब था, और सुदामा कर्मकांडी ब्राह्मण, और हर दिन प्रिय श्रोतागण भिक्षा मांगने के लिए निकलता गांव में, और जितना भिक्षा इत्यादि प्राप्त हो या पूजा पाठ इत्यादि कराते दान दक्षिणा मिले, उसी से पूरा जो परिवार है उसका गुजारा होता। और ऐसा होता था कि पूरे परिवार को बड़ा मुश्किल से एक समय का भोजन जो है नसीब होता था। घर में दीवार तो है पर छत का बहुत ठिकाना नहीं है, कहीं छत में छेद इत्यादि लगे हुए हैं। और 2-3 दिन ऐसे हो जाते, कभी कभी पति पत्नी दोनों भूखे रहते हैं, और बच्चों को बड़ा मुश्किल से खाना इत्यादि खिलाते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान से कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं किया। भगवान के बड़े परम भक्त थे, लेकिन दोनों पति पत्नी बड़े धार्मिक थे। कभी भगवान के प्रति किसी रूप से शिकायत नहीं किया कि आपने हमें कैसा जिंदगानी दे दिया। एक दिन उनकी जो पत्नी सुशीला होती है, वो सुदामा से कहते हैं कि हम और आप अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और इनका पालन हम कैसे करें। और आप हमेशा हमें अपने मित्र कृष्ण की कथा जो है वो सुनाते हो, और आप कहते हो कि मेरे जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा बन चुके हैं, तो आप उनके द्वार पर कुछ मांगने के लिए जाते क्यों नहीं। सुदामा कहते हैं कि हे सुशीला, मर जाऊंगा लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा, और कैसे मांगने जाऊं, क्योंकि वो मेरा मित्र है। अब सुदामा की भावना यहाँ पर देखिए। ये कथा तो हमने किया भी है पहले, और मैं जानता हूँ कि सभी ने इस कथा को सुना भी, लेकिन सुदामा जो थे उनकी भावना देखिए। एक मित्र दूसरे मित्र से मांगते नहीं है, ऐसा भावना नहीं है कि हम जाकर मित्र से मांगेंगे। कहने का भाव, जो भी कुछ मित्र अपने मन से, मन इच्छा से प्राप्त कर दे, दूसरे मित्र को स्वीकार होना चाहिए। मांगने का भाव में
हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा मांग लेते हैं, कुछ कम प्राप्त होता है और सोच विचार में ऊंच नीच होता है। इतना चाहते थे, इतना दिया। इस कारण से हम जिससे भी मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनसे कुछ वापस पाने की उपेक्षा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो सुदामा कहते हैं कि मित्र है, इस कारण से, उस नाते से हम उनसे कुछ मांग नहीं सकते। अब पत्नी जो सुशीला है, वो सोचती है कि कम से कम अपने पति को भेज दे, जाके भगवान के दर्शन कराएं। और बात भी बड़ी उत्तम है, जो पत्नी होती है उनका कर्तव्य होता है कि पति के भक्ति के रास्ते में उनका सहारा दे। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पति के साथ भक्ति करे और अपने पति को भगवान से और करीब जोड़ने की कोशिश करे, यानी कि भगवान का दर्शन इत्यादि हो, भगवान से उनका मुलाकात इत्यादि हो, बातचीत हो। तो सुशीला निवेदन करती है कि आप जाओ, कम से कम अपने मित्र, कई दिनों से आपने उनसे मिला नहीं, जाकर मिलकर आ जाओ। सुदामा जी कहते हैं चलो ठीक है, आपका बात तो बड़ा सही है, लेकिन एक और नियम हम आपको बताते हैं मित्रता की ओर। और मित्र के घर पर जब जाएं तो हम खाली हाथ नहीं जा सकते। अभी तो घर में कुछ है नहीं, हम क्या लेकर के भगवान के पास जाएंगे, अपने मित्र के पास जाएंगे। तो सुशीला जानती है कि घर में कुछ नहीं है, सारे पात्र, हंडी इत्यादि सब खाली है। फिर भी रसोई घर में जाती है और पीछे के दरवाजा से निकल के और 4 घर जाती है और 4 मुट्ठा चावल इत्यादि को लेकर आती है। फटा हुआ दुपट्टा था और उसमें प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, पोहर बना करके और सुदामा जी को दे देते हैं कि ये जो भुना हुआ चावल है, इसे आप लेकर जाना और अपने मित्र को दे देना। अब सुदामा जब जा रहे थे तो उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि एक दिन जब हम गुरुकुल में थे, संदीपनी में थे, तो हमारी गुरु माता ने भी हमें ऐसे कुछ पोहर बना कर दिए थे, चावल, भुना हुआ चावल दिए थे। और जब 2 मित्र भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी बटोरने के लिए जा रहे थे, तो गुरु माता ने कुछ चावल दिए थे और रात्रि हो गई, बारिश इत्यादि होने लगा और दोनों मित्रों को रात जंगल में ही काटना पड़ा। जानवरों के डर से दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवान कृष्ण एक पेड़ पे और सुदामा दूसरे पेड़ पे। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? माता ने, गुरु माता ने कुछ दिया था? तो उस समय पर सुदामा कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, जितना था चावल अपने आप खा लेते हैं। एक भगवान से झूठ बोला। कुछ संत यहाँ पर एक बड़ा दिव्य कारण बताते हैं। जब दान दक्षिणा हम देते हैं किसी को, कभी कभी जो भी वस्तु हम दान करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पाप छुपा हुआ होता है, जाने या अनजाने में। ऐसा हुआ, कुछ पाप की कमाई का जो चावल था और संदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और वो चावल जो है जहां से चुराया गया था वहां से श्राप प्राप्त होता है कि जो भी कोई इस चावल का भक्षण करे, यानी कि खाए, तो वो जिंदगी भर और गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो संतों का ऐसा मानना है कि सुदामा जो थे उनको इस श्राप के बारे में पता था और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को ये चावल जो है वो देते नहीं, यानी कि अपने मित्र को, सुदामा जो होते हैं अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को गरीबी से बचाते हैं और अपने आप सब चावल खा जाते हैं। कुछ संत ऐसा मानते हैं इसी कारण से ज्यादातर सुदामा का जो जीवन होता है वो गरीबी का होता है। तो आज सुदामा बड़े हो गए हैं और पत्नी ने चावल दिया, अपने मित्र भगवान कृष्ण के पास लेकर जाओ। सुदामा रास्ते से निकलते हैं। अब कथा में ऐसा आया है और ये बात हमें बड़े भली भांति जान लेना चाहिए कि जब कभी हम अपना एक भी कदम
एक भी स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि हम जाएं भगवान का दर्शन करें। मन में ये संकल्प, निष्ठा, रेजोल्यूशन जो आप चाहें, और ऐसा बांध ले कि हम जाएं और भगवान का दर्शन करें। फिर हमारा पहला कदम के बाद में जो रास्ता है, वो रास्ता तय करना वास्तविक तौर पे भगवान का उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। सुदामा यहाँ पर निष्ठा बांध के संकल्प लेकर के घर से बाहर तो निकल गए। अब रास्ते में उनको अनेक जगह पे भगवान के दर्शन हुए। जैसे सुदामा कदम बढ़ाकर घर से बाहर निकले, आज हम अपने मित्र कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को वहां पर प्रिय श्रोतागण इस बात का ज्ञात अपने आप हो गया, आज मेरा भक्त, मेरा मित्र सुदामा जो है अपने घर से बाहर निकल गया है और हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण इतना दिन तक, इतने सालों तक सुदामा को ऐसे अकेले गरीबता में छोड़ क्यों देते हैं? और प्रिय श्रोतागण, उसका एक सुंदर कारण हम आपको बताते हैं कि आज पहली बार सुदामा ने कोशिश किया है भगवान से मिलने के लिए। भगवान की कथा इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, लेकिन अपने मित्र से मिलने का प्रयास, कोशिश आज पहली बार उन्होंने किया। घर से कदम निकाला तो रास्ते में जाते हैं और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक रूप से भगवान श्री कृष्ण सुदामा से बात करते हैं। पहली बार जब रास्ते में जाते हैं, धूप इत्यादि बहुत ज्यादा मिलता है, तो एक संत के रूप में भगवान श्री कृष्ण संत के रूप में आकर के कमंडल में थोड़ा पानी लेकर आकर के और सुदामा को देखते हैं। आपको लगता है बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पानी पी लो। आगे चल के अनेक रूप, एक और रूप बना करके सुदामा को भोजन इत्यादि देते हैं। जब सुदामा जी बैठ करके और पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, रात को सोते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आकर के उनका परीक्षण करते हैं और सिक्योरिटी रूप में देखते हैं कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। इस कारण से हमने आपसे बताया कि जब हम कदम उठा लेते हैं, मन में संकल्प धारण कर लेते हैं भगवान से मिलेंगे, तो मिलने का जो कार्य है, जो रास्ता है, वो भगवान अपने आप तय करता है। इस रूप में जो सुदामा है, प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह पे मन में उनको लगा कि शायद हम अब धूप इत्यादि है और जो रास्ता है काफी ज्यादा लंबा इत्यादि है, हम यहीं से वापस घूम के चल दें। फिर अनेक व्यक्ति उनको मिलते हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आपने जो कार्य करने के लिए निकले हैं उसमें आगे बढ़ो। तो भगवान अनेक रूप से और सुदामा जी को दर्शन देते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं। जब रात्रि को सुदामा जी सोते हैं, पेड़ के नीचे गहरी नींद में है, योग माया को आज्ञा दी, भगवान की जो शक्ति है योग माया की आज्ञा दी कि आप जाओ और सोते सोते मेरे मित्र को और द्वारका के बहुत नजदीक लेकर आकर द्वारका के जो द्वारपाल हैं, यानी कि जहां पर द्वारका का जो गेट है, द्वार है, वहां पर उनको छोड़ दो। योग माया, प्रिय श्रोतागण, जो सुदामा है उनको द्वारका पहुंचा देती है। सुबह हुआ, सुदामा जी ने देखा कि सोए तो थे किसी जंगल में, और जब उठे हैं तब महल के पास हम पड़े हुए हैं। बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और क्या करते हैं, रास्ते चलते किसी राहगारी से पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है? तो उनको ये पता चलता है कि ये द्वारका है। सुदामा बोले ये द्वारका है, तो हमारे कन्हैया का मकान जो है, उनका घर जो है वो कौन सा है? तो अब राहगारी भी, रास्ते चलते आदमी देखते हैं सुदामा का रंग रूप। अब सुदामा का जो रंग रूप है, ये तो जब द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं तो वो कथा में रुचि है किस रूप से सुदामा का रंग रूप था। लेकिन सुदामा का पहनाव इतना, प्रिय श्रोतागण, इतना जैसे फटे हुए कपड़े इत्यादि थे
कि लोग देख करके और उनको अपने घर के अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। उनका जो दिखने का स्वभाव था बड़ा ही बुरा था। तो वहां पर द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनसे मिलने के लिए प्रिय श्रोतागण जितने लोग जाते हैं अच्छे से सज धज के जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो अपने सज धज के रहते हैं और महल में रहते हैं, सज धज के रहते हैं। तो जो लोग उनसे मिलने भी जाते हैं तो सज धज के जाते हैं। तो जब द्वारका के व्यक्ति सुदामा को देखते हैं तो इनको भगवान श्री कृष्ण के महल का जो पता है और उसको बताते नहीं है। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं और द्वारपालों के पास पहुंचे हैं, दरवाजा के पास पहुंचे हैं, तो द्वारपाल अंदर जाने से रोक देते हैं। रंग रूप सुदामा का देखा तो उनको रोक दिया। और देखिए ब्राह्मण है, पीताम्बर इत्यादि धारण किए हुए हैं, इस कारण से उनको लौटाते नहीं। भगवान के धाम में और ब्राह्मण देवता का जगह जो है जाने की अनुमति हमेशा है, लेकिन यहाँ पर रोक लेते हैं, उनको वापस नहीं भेजते। रोकते हैं, पूछते हैं आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ पर जा रहे हो। तो सुदामा जो है वो अपना परिचय देते हैं और कहते हैं भैया आप अंदर जाओ और कृष्ण से केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का जो मित्र है सुदामा है वो मिलने के लिए आया हो। मेरे कन्हैया है वो सब कुछ समझ जाएंगे, उसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। द्वारपाल देखते हैं ब्राह्मण है और भगवान के द्वार ब्राह्मण के लिए कभी बंद नहीं होते। तो द्वारपाल क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। भगवान जो है वो सिंहासन पर बैठे हैं। अब राजा है तो सिंहासन पर बैठे हैं और द्वारपाल जाकर प्रणाम करते हैं और उस दीन दशा जो है उसका वर्णन करते हैं। शीश पग ना तन पे प्रभु, जाने कौन से रूप से आया है। सुंदर वर्णन करते हैं, हम आपको हिंदी में ही समझाते हैं। क्या दशा प्रिय श्रोतागण, जो द्वारपाल है भगवान श्री कृष्ण को जाकर कहते हैं कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसके सर पर ना पगड़ी है, सर पे पगड़ी नहीं है, तन पर एक पुराना सा वस्त्र है, फटी हुई धोती है और जिसका हालत जो है वो बहुत खराब है, बहुत फटी हुई और धोती है। और तो और पैरों में जूते नहीं है, चप्पल इत्यादि नहीं है, जिसके पैरों में और जो झलके इत्यादि पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि वैभव उसके यानी उसका ऐसा लगता नहीं कि उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति इत्यादि है। और आपके बारे में पूछ रहे थे और कहा कि हमसे आपको जाकर बताना कि हमारा नाम सुदामा है। अब इतना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने सुना, तो जब सुना कि सुदामा शब्द जो है वो द्वारपाल के मुख से निकलते हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण नाम सुने तो अपने सिंहासन से कूद पड़े। हो सकता था, अब हम आपको आध्यात्मिक रूप से भी कथा बताएं, हो सकता था कि भगवान श्री कृष्ण कह सकते थे द्वारपालों को कि आप जाओ और सुदामा को अंदर बुलाए के लेकर आए जाओ, लेकिन इस बात का आप अनुमान लगाएं कि सिंहासन जो है जहां पर राजा बैठते हैं वो ऊंचा है और आम आदमी जो राजा से मिलने आते हैं वो साधारण रूप से पृथ्वी पर होते हैं। तो यहाँ पर एक राजा और एक आम व्यक्ति नहीं मिल रहे, यहाँ पर एक मित्र दूसरे मित्र से मिल रहे हैं। इस कारण से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और बड़े जल्दी से और सिंहासन से नीचे उतरते हैं, बड़े ही जल्दी से सिंहासन से कूदते हैं और द्वार की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। आज जैसे सुदामा अब मित्र से मिलना है तो मित्र के रूप में ही जाना है। तो भगवान पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए और उनके भी पाँव में चप्पल इत्यादि नहीं है। जैसे उन्होंने सुना कि सुदामा है, कुछ कुछ लोगों का आदत है तो घर पर कपड़े इत्यादि पहनेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उनको शहर इत्यादि जाना है तो रंग रूप आराम से बना करके अच्छे अच्छे कपड़े जूते इत्यादि पहन कर जाएंगे। तो घर का पहनावा जो भगवान श्री कृष्ण का था जैसे थे
वैसे ही दौड़कर और बाहर निकल जाते हैं। ना चप्पल है, ना कोई जूती है। मुकुट भगवान का सिंहासन पर बैठे तो मुकुट लगा हुआ था, लेकिन मुकुट भगवान का गिर जाता है और भगवान के भी पीताम्बर आज उलझ रहे हैं, यानी कि कूद रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मन में सुदामा से मिलने के लिए बेचैन है। अब कहने का भाव ये कि कई बार सुदामा के दर्शन उनको हो गए, लेकिन अब जो दर्शन होगा उस माध्यम से सुदामा भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। अभी तक स्वयं सिर्फ भगवान सुदामा के दर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ तक लाने में, लेकिन अब सुदामा भी भगवान श्री कृष्ण को पहचान करके उनका दर्शन करेगा। आज अपने मित्र से मिलने, अब भगवान श्री कृष्ण भूल गए कि वो राजा है और वो अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब जो द्वारी पर पहुंचते हैं तो सुदामा को देखते नहीं है, और ऐसा हुआ ये सुदामा जब तक द्वारपाल अंदर गए तो सुदामा सोचता है शायद भगवान हमसे मिलने नहीं आए, इस कारण से वो घूम करके वापस चलने लगते अपने घर की ओर। भगवान दौड़कर रास्ते में आगे जाते हैं और सुदामा दिखाई देते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे सुदामा। जब सुदामा प्रेषितागण मुड़ करके देखता, पीछे देखता है, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आंख में सबसे प्रथम उनका दृश्य होता है, जो दृश्य भगवान अपने आंखों में भर लेते हैं और सुदामा भगवान को देखते हैं, उनका दृश्य। और जैसे हम चित्र खींचते हैं, फोटो कहीं सेव कर लेते हैं, उसी रूप से दोनों मित्र एक दूसरे को देख करके अपने आंख बंद कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं फोटो। दौड़ कर फिर आंख खोल करके दौड़ कर फिर दोनों जा करके अपने आप से प्रेषितागण मिलते हैं, गले मिलते हैं। आज भगवान रो रहे हैं। किस रूप से भगवान रो रहे हैं कि ये अद्भुत बात है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को लेकर नहीं रो रहे हैं कि सुदामा के तन पे कपड़े नहीं है, पाँव में जूते नहीं है। कभी कभी हम भी जब काफी दिन बाद किसी लोगों से मिलते हैं तब हमें खुशी के मारे आंसू इत्यादि बहने लगते हैं। उस समय जो व्यक्ति कुछ कपड़े इत्यादि पहने हैं हम उसका चिंता नहीं करते हैं, लेकिन बस वो हमारे सामने है, इस खुशी से हम रोने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आज रो रहे हैं प्रेषितागण, और सुंदर रूप से सुदामा को क्या करते हैं, अपने साथ लेकर के महल के अंदर में आते हैं। अब नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं द्वारका में, और हर एक मकान वहां पर भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां है, तो मुख्य रानी जो है, और उन्हीं के जो महल में भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, वैसे भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी ऐसे है कि वो हर रानी के साथ में हर समय होते थे। भगवान अपना अलग अलग रूप बना करके सभी के साथ रहते थे। लेकिन प्रेषितागण अपने मुख्य महल में जब लेकर जाते हैं और सभी रानियां आकर के बारी बारी दर्शन करते हैं, जहां पर सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठा करते थे वहां पर, और सुदामा अपने मित्र को साथ में लेकर जाकर के बैठाते हैं और स्वयं अपने नीचे बैठते हैं, और सुदामा के जो चरण हैं प्रेषितागण अपने हाथों में लेते हैं और कांटे इत्यादि जो है वो अपने हाथों से निकालते हैं। एक तो सुदामा ब्राह्मण है और ये उचित भी है कि ब्राह्मणों का सेवा हो, लेकिन दूसरे तौर पर मित्र या कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर आ जाए उनका सेवा इत्यादि करना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी कोई हमारे घर आते हैं वो मेहमान स्वरूप होते हैं और उनका स्वागत सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस रूप में भगवान श्री कृष्ण सेवा सत्कार कर रहे हैं अपने मित्र का, एक भावना से ब्राह्मण का सेवा सत्कार के कर रहे हैं, और कहते हैं कि इस महापुरुष के चरण जो है वो हम अपने आप धोएंगे। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण रो भी रहे हैं, कुछ आंसू भी प्रेषितागण सुदामा के चरणों में पड़ते हैं। और इस रूप में भगवान श्री कृष्ण अब
चरण धोआ देते हैं और पानी इत्यादि अपने आप प्रिय श्रोतागण अपने हाथों से पिलाते हैं। क्या सुदामा के प्रिय श्रोतागण चरित्र और क्या स्थान उनका था भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कि उनको ऐसा गति प्रदान किया, उनको ऐसा स्थान प्रदान किया जहां तक भगवान श्री कृष्ण के सिवाय सिंहासन इत्यादि पर कोई बैठा नहीं। और शायद चरित्र में भी भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कोई आया नहीं जिनके चरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण धुलाते हैं। आज अपने मित्र एक ब्राह्मण सुदामा के चरण इत्यादि को प्रिय श्रोतागण धुला रहे हैं और जो कांटे इत्यादि है, छाले इत्यादि है, वो सब अब भगवान जैसे जैसे भगवान तो भगवान है तो कांटे इत्यादि निकाल रहे हैं और जैसे जैसे प्रिय श्रोतागण अपने हाथ सुदामा के चरणों में फेरते हैं, सुदामा जी के जितने कांटे हैं ठीक हो जाते हैं और पाँव में जितने झाले इत्यादि पड़े थे वो सब आराम से प्रिय श्रोतागण ठीक हो जाते हैं। जहां जहां से खून इत्यादि रक्त इत्यादि बह रहा था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ बराबर एकदम सही हो जाता है। और अब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण उनसे बात करते हैं तो ये अंदर लेकर आना, सर्वप्रथम पानी देते हैं, उसके बाद में चरण स्पर्श इत्यादि करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, तब बोले हम आपके जो नहाने का कार्यवाही उसका इंतजाम करेंगे, तब हम बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप इतने दिन कहाँ पर थे और हमसे अभी तक आप मिलने क्यों नहीं आए। अब सुदामा के पास ये प्रश्न के उत्तर ही नहीं है। किस रूप से सुदामा बताएं कि हम अपने गृहस्थी में इतने बिजी थे कि हम आपके दर्शन नहीं कर पाए। ये तो हम और आपकी ऐसी बात हुई कि हमें फुर्सत ही नहीं और आए अपने पूजा स्थान पर घर पे रोज सुबह शाम पूजा करने के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसे प्रश्न के पास प्रिय श्रोतागण सुदामा के जवाब इत्यादि नहीं है। प्रेम के बाद अब जब हम और आप अपने मित्र से मिलते हैं, जो बचपन के मित्र थे, तो वहाँ का जो याराना इत्यादि, जो दोस्ती इत्यादि, जो जो कार्य हम करते थे वो बिल्कुल अलग था। जो जो कार्य हम स्कूल में करते थे, छोटे पे इत्यादि करते थे, वो अब हम नहीं करते। लेकिन दो मित्र जो साथ में कुछ कुछ कार्य जो करते थे, अगर आज मिलिए कई दिनों के बाद में, तो वो भूले हुए दिन प्रिय श्रोतागण जागृत हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ऐसे ऐसे बातचीत करने लगते हैं। थोड़ा समय हुआ और अब भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि अंदर तो लेकर आ गए और उनके चरण स्पर्श कर दिया, पानी तो दे दिया, लेकिन खाना इत्यादि कैसे खवाएं। अब नियम ऐसा बताता है कि खाना इत्यादि खवाने से पहले उनका स्नान भी करना चाहिए। सुदामा कहते हैं कि पहले हम स्नान कर लें, हाथ मुंह इत्यादि धो लें, आराम से स्नान कर लें, धूप में से आए हैं, और उसके बाद में आप के साथ में बैठ कर के दोनों मिल करके खाना खाएंगे। सुदामा कहते हैं, और ये कुछ संत कथा बताते हैं कि आप एक रस्सी दे दो, एक कुआं बता दो और एक बाल्टी दे दो, हम वहां पर जाएं और स्नान करके आ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे यहाँ पर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कार्य आपको करना है वो हम कराएंगे। किस रूप से कराएंगे? और भगवान कहते हैं कुआं इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। और अब जितने रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण के सब आती हैं। हर एक रानी भगवान श्री कृष्ण की आती है। भगवान श्री कृष्ण उन सब से कहते हैं कि आप स्वागत रूप में एक लोटा जल लेकर आओ और आरती की थाली लेकर आओ, और उस स्वागत का जो जल है उससे हम सुदामा जी का जो अंग स्पर्श इत्यादि करेंगे, यानी उसी से, और हम सुदामा जी को नहवाएंगे और आप सभी को आरती करना, और बारी बारी हम आपका इंट्रोडक्शन इत्यादि जो है, आप कौन है, अपने मित्र से बताएंगे। अब ऐसा होना भी उचित है कि हमारे घर पर कोई आ जाए जिनको हमारे पत्नी या परिवार ने मिला नहीं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो व्यक्ति आकर के वापस चल दे और किसी से ना मिला ना जाना कि कौन है। ऐसा होना नहीं चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से, आप तैयार हो जाए, आराम से बैठ जाए, बारी बारी आपके भाभी लोग आइए और स्पर्श करिए, आपके नहोइए और हम उनका परिचय देंगे। सुदामा बोले, कितना आपके पत्नियां हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहे, आप अपने आप देख लेना। और सुदामा के पत्नी परिवार के बारे में भगवान श्री कृष्ण भली बात पूछ लेते हैं। बोले, पत्नी है? सुदामा बोले, हैं। नाम क्या है? सुशीला। भगवान बोले, बड़ा सुंदर नाम है। जिनके आचरण, बिहेवियर सुंदर है, प्रिय श्रोतागण, उनको सुशीला कहते हैं। बच्चे हैं? बोले, हाँ बच्चे हैं। सब बातचीत हो गया। तो अब सुदामा का जब समय आया कि आपके विवाह हुआ, हमने सुना, पत्नी है क्या? भगवान श्री कृष्ण बोले, अभी हम सबके बुलाएंगे, आप चिंता नहीं करो, आप हमारे घर पर आए, आपको सबका दर्शन होगा। अब सुदामा जी को पता नहीं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, रुक्मणी आती है, पटरानी है। इस रूप से माँ लक्ष्मी का जो अवतरण रुक्मणी के रूप में हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने, प्रिय श्रोतागण, उसके साथ में विवाह किया था। सर्वप्रथम उनके साथ में विवाह किया था। इस रूप में वो पटरानी हुई और वो सबसे पहले आती है, लोटा पानी और प्रिय श्रोतागण, आरती का थाली दोनों साथ में लेकर आती है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास आती है। भगवान श्री कृष्ण उनका परिचय देते हैं, ये हमारे पटरानी, इनसे हमने सबसे पहले विवाह किया था। इनका नाम रुक्मणी है, इनके भाई का नाम रुक्मी था। और ऐसा हुआ, इनके पिताजी का नाम राजा भीष्मक था और इनको हमने भगा के शादी किया था। तो सुदामा बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उस समय तो अब कुछ हो जाए तो जो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये खबर फैलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो यहाँ पे होए उसी क्षण दुनिया के उस पार पता लग जाता है, लेकिन उस समय ये न्यूज इत्यादि कहाँ से कहाँ जाए, बड़ा मुश्किल था। तो सुदामा प्रश्न करते हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनका जो भाई था रुक्मी, इनका विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी जी ने हमें एक पुरोहित के हाथ में पत्र दिया, जो प्रेम पत्र है, लिख करके और भेजा कि हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। इस रूप से हम गए वहां पर, और जो रुक्मी है, उसके, रुक्मणी के भाई और उनका जो विवाह है, यानी कि रुक्मी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। उससे कुछ दिन पहले हम जा करके और रुक्मणी को अपने साथ में भगा करके ले आए। भगा करके ले आए? हाँ। सुदामा पूछते, भगा करके ले आए? बोले, हाँ भगा करके ले आए। तब फिर बोले, आपका विवाह इत्यादि? हाँ। तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते, सब हुआ, आप चिंता नहीं करें, लेकिन ये बात सही कि हम उनको भगा के लेकर आए थे। ऐसे विवाह को, प्रिय श्रोतागण, हमारे शास्त्र में कई प्रकार के विवाह, विष्णु विवाह इत्यादि है। इसको असुर विवाह कहा जाता है, क्योंकि भाग करके बिना माता पिता के अनुमति के विवाह जो करते, तो भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह ही ऐसा हुआ। तो पहली पत्नी आती है, प्रिय श्रोतागण, और उसका इस रूप से भगवान श्री कृष्ण परिचय देते हैं। अपना लोटा पानी गिरा करके, आरती इत्यादि उतार के बगल इंतजार करती है, दूसरी पत्नी आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका नाम जामवंती है। अब ये कथा भागवत महापुराण में आया है, देवी भागवत महापुराण में आया है। और समंतक मणि इंद्र भगवान का था, सूर्य भगवान के माध्यम से, प्रिय श्रोतागण। और ये जो मणि है, और इस रूप में चमकता था मणि, और मणि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा। भगवान श्री कृष्ण को जब कलंक लगा, तो वन में ये मणि खोजने के लिए चल देते हैं और एक गुफा में घुसते हैं। और ये कथा वैसे बड़ा विस्तार है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। और जब मणि खोजने के लिए गुफा के अंदर घुसते हैं, तो वहां पर एक बानर होता है, और बानर होता है, उसके साथ में, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण जो है वो युद्ध करने लगते हैं। और युद्ध इस रूप से होता है
कई दिनों तक ये युद्ध होता है और वो बानर है उसका नाम जामवंत होता है, वही जो भगवान श्री राम के सहायक थे बानर सेना में। और आज भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में युद्ध करते हैं। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण राम बन के उनको दर्शन दिखाते हैं। तब जामवंत क्या करते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, क्षमा चाहते हैं कि हमने आपके साथ में युद्ध किया। और समंतक मणि जो है भगवान श्री कृष्ण को दिया, लेकिन साथ साथ में अपनी जो कन्या है जमवंती उसको भी दिया। आज से आप इसे अपने पत्नी रूप स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने बोला चलो ठीक है। ये हुआ पत्नी नंबर 2, क्योंकि सुदामा ने पूछा अब इसके चरित्र क्या है, किस कारण से, कैसे आप लोग के विवाह इत्यादि हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा स्टोरी जो है वो उसको बताया। दूसरा हुआ यानी कि जामवंती भी आती है और पानी गिराती है और आरती उतार के बगल खड़ी हो जाती है। सत्यभामा जो तीसरी रानी है उसका समय आया और जो मणि जिस राजा को लौटा रहे थे भगवान श्री कृष्ण, वही समंतक मणि, उस राजा का नाम था सत्यजीत। सत्यजीत राजा ने भगवान श्री कृष्ण के नाम को कलंकित किया। जब उनको मणि वापस मिला तो बड़े ही पश्चाताप के मारे भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो, और अगर आपने हमें क्षमा किया, हमारे पास भी एक कन्या है, उसका नाम है सत्यभामा, कृपा करें आप हमारे ऊपर और आप इनसे विवाह कर लें। तीसरी प्रिय श्रोतागण रानी का नाम हुआ सत्यभामा। वो भी लोटा लेकर आई, सुदामा को प्रिय श्रोतागण पानी इत्यादि स्पर्श कराए, आरती इत्यादि किया, मेहमान है, बगल खड़ी हो गई। चौथी पत्नी। अब यहाँ तक सुदामा सोच रहे हैं कि अब आसपास देखते हैं, बोले लाइन बहुत ज्यादा दूर तक टिका हुआ है, शायद इसमें से कुछ दासियां होंगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबके हाथ में लोटा है और प्रिय श्रोतागण सबके हाथ में आरती है, नहीं तो हमारा तो पूरा दिन ही यहाँ पे निकल गई। तो सत्यभामा प्रिय श्रोतागण हुई तीसरी और भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट नंबर को आगे बुलाते हैं, कालिंदी नाम के प्रिय श्रोतागण। और इन कन्या के साथ में कब भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, जब एक बार ऐसा हुआ, ये तो महाभारत की कथा हुई, लेकिन जब लक्षाग्रह में पांडवों ने अपने अपने प्राण को बचा लिए, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जाकर 5 पांडवों से मिलते हैं। और एक जब मिलते हैं तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वन में घूम रहे थे और उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, और वो सूर्य भगवान की पत्नी थी, पुत्री थी, क्षमा करना, सूर्य भगवान की कन्या यानी कि पुत्री थी, जिसका नाम था कालिंदी। और वन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप पाने की प्रिय श्रोतागण प्रार्थना, तपस्या इत्यादि कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रभावित हुए, उनको पत्नी रूप में प्रिय श्रोतागण स्वीकार कर लिया। कालिंदी आती है, पानी छोड़ती है, आरती उतारती है और बगल खड़ी हो जाती है। 5वें नंबर का बारी आया, भगवान श्री कृष्ण कहे आओ। मित्र बिंदा प्रिय श्रोतागण, और ये उज्जैन की राजकुमारी, इसका स्वयंवर हुआ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से बताते हैं हम गए थे और स्वयंवर हुआ, अब हम जहां पर जाएं तो अवश्य हम जीत कर आएंगे। स्वयंवर में हम इनको जीत करके वापस अपने साथ में लेकर आए। इनका नाम है मित्र बिंदा। आरती उतारी, पानी से स्पर्श किया, बगल खड़े हो गए। 6वां नंबर का बारी आया, सुदामा बोले पता नहीं कितना और, अब थोड़ा घबराने लगते हैं कि ये जो कतार है, जो कन्याओं का लाइन है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कितना देर तक हम यहाँ पर टिके रहेंगे। सत्या आई प्रिय श्रोतागण, और ये कौशल राजा के ये एक कन्या थी और इनके साथ में विवाह हुआ। ये भी आई, पानी आरती इत्यादि किया, बगल उसके बाद में भद्रा रानी जो है वो आती, केकई के राजकुमारी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था, इसका परिचय किया, आरती उतारी, पानी छोड़ा बगल। लक्ष्मणा प्रिय श्रोतागण आई जो 8वीं रानी थी, ये भद्र देश की कन्या थी और प्रिय श्रोतागण इनके परिवार भगवान श्री कृष्ण से इनका विवाह कराना नहीं चाहते थे, और इनको भी भगवान श्री कृष्ण क्या करते, आकर हर कर लेकर चल देते हैं, फिर बाद में विवाह करते हैं। और ये हुई 8वीं रानी। अब
इतने देर से भगवान श्री कृष्ण परिचय इत्यादि प्रिय श्रोतागण दे रहे हैं। एक एक रानी है, बारी बारी से आ करके, और सभी कोई पानी छोड़ते हैं। सुदामा बोले रुको रुको, हम देखना चाहते हैं कि और कितना है। तो अपने गले को किनारे करके जब लंबा लाइन देखते हैं, कतार जो बहुत लंबा है, फिर हर एक कन्या जो कतार में खड़ी है उसके हाथ देखते हैं। हर एक के हाथ में लोटा है और हर एक के हाथ में आरती है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कितना है? बोले अभी तक हमने सिर्फ 8 के दर्शन आपको कराए, अभी 16,100 और बचा है, 16,100 बचा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण 16,108 उनके पास पत्नियां यानी कि रानी थी। तो सुदामा कहते हैं अगर एक एक करके हम इनका दर्शन करेंगे, आप एक एक का नाम तो बताएंगे, वैसे तो हम नाम भूल जाएंगे, मुश्किल से 8 याद है जो आपने बताया। अगर हम एक एक का दर्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर कई दिन बीत जाएंगे, ना आपको खाना नसीब होगा ना मुझे खाना नसीब होगा। तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं? इतना ज्यादा सेवा सत्कार स्वागत के लिए सभी कोई खड़े हैं। सुदामा कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, अगर आप हमारा बात मानो तो हम आपको एक सुझाव देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहे क्या सुझाव? बोले सबको एक साथ में खड़ा करो, जितने बची रानियां हैं 16,100, सबके बोलो एक साथ में आरती जलाओ और दूर से आरती इत्यादि उतार लो। मैं उनका स्वागत सेवा सत्कार स्वीकार दूर से कर लूंगा, सबको मैं आशीर्वाद दे दूंगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले ये भी बात ठीक है। और सुदामा प्रिय श्रोतागण खड़े होकर के सुंदर से जितने भगवान श्री कृष्ण के पत्नियां थे, अब एक रूप में सुदामा मित्र है, एक रूप में भगवान श्री कृष्ण के मित्र है, और दूसरे रूप में प्रिय श्रोतागण वो एक ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण किसी के घर पर जाए, कोई सेवा सत्कार इत्यादि करे, पानी इत्यादि दे और जो आरती इत्यादि उतारे, तो आशीर्वाद देना ब्राह्मण का कर्तव्य है। इस रूप में सभी को एकत्रित करके और सुदामा जी क्या करते हैं, सबको आशीर्वाद इत्यादि दे देते हैं। ये कार्य हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के भोग यानी कि खाना इत्यादि में तो 56 प्रकार के भोग हैं। राजा के रंग रूप में और राजा के तरह रहते थे, वैसे ही खाते पीते थे। और जब दोनों मित्र बैठ करके खाते हैं तो सुदामा से कहते हैं आज तुम अपने आप नहीं खाना, आज तुम्हें खाना हम खिलाएंगे। तो जैसे जो रानियां थी बड़े प्रेम के साथ में अपने हाथों से पहले उठा करके खाना भगवान श्री कृष्ण को खिलाते थे, आज भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से खाना उठा करके सुदामा को खिलाता है। सुदामा का खाना पीना आराम से हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक कुछ खाया नहीं। सुदामा ने सोचा चलो ठीक है, हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, सेवा सत्कार करें, पहले हमने खिलाई फिर अपने खाई। भगवान ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो सुदामा जी पूछते हैं हमने तो खा लिया पेट भर के, आप कुछ खाएंगे कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप दैयो तब तो हम खाएंगे। सुदामा ने कहा क्या दें हम आपको? क्योंकि सुदामा वो छिपाना, अब जिसके सामने 56 प्रकार के भोग है, कई रंग रूप के खाना वहां पर हैं, तो जो भुने हुए चावल सुशीला जो पत्नी थी वो सुदामा को भर कर दिए थे। सुदामा अब बाहर निकालना नहीं चाहते, हम कुछ नहीं लेकर आए हैं, मित्र से कहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले भी आपने हमसे कुछ चोरी किया था। सुदामा को ये बात याद आ गई कि हाँ, जो चावल है हमने अपने खा लिए थे, भगवान श्री कृष्ण को दिया नहीं। वास्तविक तौर पर प्रिय श्रोतागण सुदामा का जो गरीबी है उसी क्षण मिट जाता है जब भगवान श्री कृष्ण छीन करके जो सुशीला, जो उनके भाभी सुशीला ने जितने भी चावल इत्यादि दिए थे छीन करके, और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती, सुदामा से मित्र है तो थोड़ा जबरदस्ती प्रेम इत्यादि तो होना चाहिए, छीन करके निकाल करके प्रिय श्रोतागण खाते हैं। क्या प्रेम के साथ में खाते हैं, आपसे बताएं। वैसे तो ये लौकिक कथा है, एक मुट्ठा निकाल के खाते हैं प्रिय श्रोतागण, और कहते हैं कि हमने आपको पृथ्वी का राजा बना दिया। पहला मुट्ठा निकाल के खाए, 3 मुट्ठे का था, तो सुशीला के 4 मुट्ठे, भगवान श्री कृष्ण के 3 मुट्ठे।
तो भगवान श्री कृष्ण पहला मुट्ठा खाए, बोले हमने आपको पृथ्वी का राजा बना दिया, यानी कि उसको सब सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब प्राप्त कर दिया। दूसरा मुट्ठा अपने आप खाए उठा करके प्रिय श्रोतागण कहते हैं हमने आपको स्वर्ग का भी राजा बना दिया। तीसरा मुट्ठा उठा करके खाए हैं, अब बगल में प्रिय श्रोतागण हमारी लक्ष्मी स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, वो है रुक्मणी है। सोचती हैं अगर तीसरा मुट्ठा खाया और वैकुंठ दे दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, हम कहाँ पर रहेंगे। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण से को लेने से पहले जितना बचा चावल था, और रुक्मणी प्रिय श्रोतागण क्या करती, सब लेकर भगवान से कहते रुको रुको, दुई तो आप अपने खा लिया, हमें भी कुछ खान दियो कि नहीं। जल्दी से प्रिय श्रोतागण रुक्मणी जी क्या करती है, बचा कुचा चावल और अपने आप खा लेती है। कहने का भाव, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहला मुट्ठी का चावल जो है वो खाया, वैसे ही सुदामा जी की जो गरीबता है वो दूर हो गया। अब ये कथा तो सभी को पता है प्रिय श्रोतागण कि सुदामा जब घर पर जाते हैं और वहां पर तो उनका घर नहीं, सुंदर सा मकान, कपड़े, नौकर इत्यादि सब वहां पर मौजूद है। तो सुदामा का जो घर इत्यादि है वो तो महल बन गया और धन इत्यादि की सुदामा के पास कोई कमता ही नहीं है। लेकिन कब शुरू हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रिय श्रोतागण पहला मुट्ठी का चावल जो खाया था। हमारे कहने का भाव कि भगवान जो हमारे लिए करते हैं कभी कभी हम देख नहीं पाते। अब सुदामा भी देख नहीं पाए कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ में क्या किया, एक। लेकिन दूसरी ओर से सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा भी नहीं। ये भी बड़ा विचित्र बात है। भगवान श्री कृष्ण ने भरपूर रूप से दिया, भरपूर रूप से दिया, आगे वर्णन करेंगे, भरपूर रूप से दिया, लेकिन सुदामा ने प्रिय श्रोतागण कुछ मांगा नहीं, एक रूप से। और ये भक्त और भगवान का नाता है, और ये एक मित्र और मित्र का नाता है। एक मित्र दूसरे मित्र से मांगेगा नहीं, दूसरा मित्र अपने मित्र को, या ये मित्र अपने मित्र को जितना हो सके वो देगा, बिन मांगे देगा। ये मित्र की भावना हुई। भक्त की भावना, भक्ति में कोई कमी ना करे, लेकिन भगवान से वस्तु ना मांगे कि भगवान हमें ये दे दो। तो आज थोड़ा सा भक्ति हम करें, पूजा पाठ इत्यादि करा, बोले भगवान हमें लोटो इत्यादि वहीं से आने वाला है, बोले हमें लोटो जिता देना। तो ये अगर हम थोड़ा भक्ति करें और भगवान से कुछ चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो ये तो साधारण रूप से देखें तो ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, एक डील हुआ। हम आपके लिए कुछ करते हैं, भगवान आप हमारे लिए कुछ कर देगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भगवान देते उसको है जो भक्ति जितना हो सके करते हैं, और उनके हृदय में सिर्फ भगवान का भक्त बनना है और कुछ वस्तुओं की चाहत इत्यादि नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में भी बताते हैं। काम करो और फल की इच्छा नहीं करो, काम करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। तो यहाँ पर सुदामा एक ऐसे मित्र भी हैं जो मांगते नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे मित्र हैं जो सब कुछ दे देते हैं। और सुदामा एक भक्त भी है जो पूजा पाठ में प्रिय श्रोतागण कोई कमताई नहीं करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कभी ऐसी भावना नहीं कि भगवान से मांग ले, मैं घर दे दो, हमें संपत्ति इत्यादि दे दो, कुछ नहीं। लेकिन भगवान प्रिय श्रोतागण उनके ऊपर इतना सुंदर रूप से कृपा करते हैं कि जितना भी जो भी सुदामा को चाहिए था उससे बढ़ चढ़ के और सुदामा को दे देते। अब सुदामा प्रिय श्रोतागण कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहे, और जब रह चुके तब अब भगवान श्री कृष्ण से विदाई लेते हैं। बोले अब हमें जाना है, और पत्नी है और हमारे बच्चे इत्यादि हैं, वापस घर जाना है। अभी तक भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कुछ देर तक उनके साथ में चलते हैं, और उनको ये आश्चर्य की बात होगा, और उनको वहां से जब द्वारका से निकलते हैं खाली हाथ भेज देते हैं। अब कभी कभी हृदय में यह प्रश्न उठेगा अवश्य कि जब
सुदामा आए थे तब वो भगवान के लिए कुछ लेकर, यानी अपने मित्र के लिए कुछ लेकर आए थे। और सुदामा जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको खाली हाथ ही भेज दिया। तो कुछ कुछ ऐसे त्योहार इत्यादि हैं जो हम, जब लोग घर से जाते हैं या कुछ देना है, तब हम उनको हाथ में दे देते कि आप लेकर चल दो। लेकिन सुदामा के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो तोहफा, जो उपहार इत्यादि था, वो तो बहुत पहले से सुदामा के घर पर पहुंच चुका है। इस कारण से भगवान को सुदामा को कुछ देने की आवश्यकता नहीं, पहले से दे दिया। अब पहले से दे दिया तो आज घर छोड़कर जा रहे हैं और अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं, तो भगवान को कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ पहले से दे दिया। तो खाली हाथ प्रिय श्रोतागण और सुदामा को भेज देते, बोले ठीक है फिर कभी मिलने आना। और ना, सुदामा बड़े प्रसन्न है। अब एक ओर से उसके हृदय में अपने बीवी का दुख, बच्चों का दुख है, लेकिन वो ये भावना भगवान श्री कृष्ण को बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते। मित्रता में प्रिय श्रोतागण अपने मित्र से नहीं मांगना चाहिए, और सच्चा परम भक्त जो होता है वो भक्त भगवान से भी कुछ मांगता नहीं है। ये भावना को ध्यान में रखते हुए और प्रिय श्रोतागण सुदामा भगवान से कुछ मांगते नहीं है और खाली हाथ चले तो चले खाली हाथ, लेकिन हम आपसे बताएं बड़े संतुष्ट रूप से चले। उनके हृदय में आज बहुत खुशी है कि हमने भगवान श्री कृष्ण को उस समय कुछ खाने को दिया नहीं था जब हम जंगल में थे, जैसे कि हमने आपसे कथा में बताया, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें सेवा सत्कार और स्वागत इत्यादि किया, हमें अपनाया, मित्र के रूप में अपनाया। भले हमने उसके साथ में जो भी किया था, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें अपनाया। इस रूप में प्रिय श्रोतागण आज और अपने सुंदर मित्र को खुशी देख करके, अब भगवान श्री कृष्ण तो बड़े खुशी हैं, वो तो द्वारका के राजा हैं और कई रानियां इत्यादि हैं, संपत्ति इत्यादि है, तो बड़े खुशी हैं। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के जो संपत्ति है, सुख संपत्ति देख करके खुशी होए, ना कि दुखी होए। जो मित्र प्रिय श्रोतागण सच्चा मित्र होता है, अपने मित्र के संपत्ति देखी और संपत्ति अगर बढ़े तो खुशी हुई, ये मित्र है। तो सुदामा आज बड़े खुश हैं, वापस घर पर जा रहे हैं। एक और दुखी हैं कि पता नहीं बीवी बच्चे कुछ दिन से हम उनसे दूर हैं, खाना इत्यादि उनको प्राप्त हुआ या नहीं। और दूसरी ओर से बड़े खुशी हैं कि हमारे जो परम मित्र हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बड़े ही सुखी हैं, उनके संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है। बड़े सुंदर, बड़ा आराम लगा उनको हृदय में जब वो जा करके भगवान श्री कृष्ण से और वापस आते हैं। और ये भावना जो है प्रिय श्रोतागण, भगवान से उन्होंने कुछ मांगा नहीं। एक दूसरा, जब लौटते हैं तो खुशी है, नहीं मांगा तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर कुछ लोग किसी से कुछ मांगते नहीं है लेकिन मन में इच्छा है मांगने की, और वहां से वो चल देते हैं और घर पर जाकर सोचते हैं अरे मांग लिया होता तो अच्छा होता। लेकिन सुदामा वहां से निकलते हैं, उनके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम भगवान से काश हम मांग लेते। उसके हृदय में किसी प्रकार का ग्लानि नहीं है कि अगर हम मांग ही लेते भगवान से तो अच्छा होता, नहीं, वो तो बड़ी खुशी है। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। कैसे कृपा करें? जैसे पहला निवाला खाया था प्रिय श्रोतागण, सुदामा का जो श्राप था और गरीबता का श्राप है, उसी क्षण मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने कारागारों को भेज देते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के कारागार जाते हैं और सुशीला के लिए प्रिय श्रोतागण रातों रात एक सुंदर नया महल का निर्माण कर देते हैं। जहां पर सुदामा जी का झोपड़पट्टी था, वहां पर एक सुंदर सा मकान बन गया। सुदामा के लिए, बच्चों के लिए, प्रिय श्रोतागण पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, और जो घर में खाने पीने के सुंदर सुंदर सामान, इतना सुंदर, इतना दिव्य। अब भगवान बना रहे हैं तो बड़ा ही सुंदर और दिव्य होगा।
और ये स्थान इतना सुंदर, इतना दिव्य हो गया कि सुदामा जब लौट करके आते हैं तो कथा बताती है कि वो अपना जो मकान है उसको पहचान नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। फिर सोचते घर तो यहीं पर था, घर कहाँ गया? फिर देखते हैं वहां पर सुंदर सा मकान है, मकान के आगे पत्नी खड़ी है और दूर से प्रिय श्रोतागण अपने पत्नी को भी नहीं पहचान पाते। अब कपड़े इत्यादि लोग बन ठन के थोड़ा पहने तो उनको कभी कभी देख करके हम पहचान नहीं पाते। सुदामा जी के साथ में ऐसा हुआ, पत्नी को नहीं पहचान पाए। पत्नी उधर से घुरा रही है, अरे पति, अरे पति आओ। और सुदामा सोचते हैं कौन हमें बुला रहा है। थोड़ा प्रिय श्रोतागण नजदीक जाते हैं, तब अपने पत्नी जो है उसको वो पहचानते हैं। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तो बोले जिस दिन आप और गए वहां से उसके अगले ही दिन, ध्यान रहे, जिस दिन आप गए उसके अगले ही दिन और यहाँ पर आकर के भगवान श्री कृष्ण के कारागारों ने ये चमत्कार इत्यादि जो है वो कर दिया। तो सुदामा प्रिय श्रोतागण अपने आप को संभाल नहीं पाए, बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते, हरे कृष्ण, ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं थी और हम सिर्फ आपको सही भावना से और मिलने के लिए गए थे, लेकिन फिर आपने जो प्रदान किया है ये प्रदान करने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। अब ये भावना हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमने भगवान से कुछ मांगा नहीं, हमने भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, उसको हमें भगवान को धन्यवाद भी देना चाहिए। काम इत्यादि करते हैं तो जो शक्ति है वो भगवान से आती है। जो भी सेवा सत्कार इत्यादि हम करते हैं, भावना इत्यादि, वो सब भगवान शक्ति प्रदान करती हैं। तो जो फल हमें प्राप्त होता है उस फल को धन्यवाद देने के लिए हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। बैठकर वहां पर भगवान का ध्यान करने लगते हैं, बड़े खुशी होते हैं। आगे चल के प्रिय श्रोतागण सुदामा के पास संपत्ति आया, लेकिन उनका जीवन बदला नहीं। अब घर है, संपत्ति है, लेकिन प्रिय श्रोतागण ऐसा नहीं है कि सुदामा का जो ध्यान है भगवान से दूर हुआ। वो भक्ति उसी तरह से करते हैं जिस तरह से पहले गरीबी में करते थे, पूजा पाठ उसी तरह से करते हैं जिस तरह से प्रिय श्रोतागण पहले भगवान श्री कृष्ण के मिलने से पहले इत्यादि करते थे। और उनके लिए प्रिय श्रोतागण सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त हुआ और उनके दर्शन इत्यादि हुए, इसके लिए वो बड़े धन्य, बड़े खुशी हैं। प्रिय श्रोतागण ये ज्यादातर जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है तो आखिरी दिवस जो होता है, आखिरी दिन, ये सुदामा जी का चरित्र जो है कह करके और कथा को अंत किया जाता है। हमने आपसे पहले दिवस में कहा था कि विस्तार पूर्वक नियम रूप में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अन्य अनेक चरित्र जो है बारी बारी से आपको कुछ कुछ चरित्र इन 6, 7, 8 दिनों में सुनाएंगे। तो पहले दिवस हमने महात्म की कथा करी, भगवान श्री कृष्ण की कथा महात्म। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के कुछ बाल स्वरूप, माखन चोरी लीला, कालिया दमन की कथा जो कल किए थे। और आज प्रिय श्रोतागण हम भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े होने की एक कथा, अब कथा तो अनेक है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की कई कथा है, एक कथा आपसे प्रस्तुत किया। आज की कथा को हम यही अंत करते हैं। कल प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण का पावन, पुनीत और सुंदर जन्म दिवस है, तो कल हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म कारण सबसे पहले करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है उसके पीछे रहस्य है, यानी कि मथुरा में उनका जन्म हुआ, फिर जो उत्सव है जन्म का उत्सव वो गोकुल में मनाती हैं। तो आप सभी को जन्म कारण बता करके और प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम हम आपको कथा के माध्यम से मथुरा लेकर चलेंगे, कारागार। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कथा माध्यम और हम मन ही मन भगवान को और गोकुल लेकर चलेंगे, वहां पर नंद उत्सव होगा। कल आप हमारे साथ आखिरी
दिवस के लिए भगवान श्री कृष्ण के अष्टमी में और उनके जन्म दिवस के लिए आखिरी बार फिर हमारे साथ 7:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम जुड़े। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोतागण हमारे साथ प्रार्थना करें। अंतिम क्षण में चलिए प्रार्थना करते हैं। इस समय पृथ्वी पर बहुत दुख तकलीफ है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि जिन जिन लोगों को जिस प्रकार का दुख तकलीफ है थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टदुःख भाग्वते आपुत्र पौत्राणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतम् मम जीवन्तु शारदं शतम् मम जीवन्तु शारदं शतम् मम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। हमारा और आपका मुलाकात कल शाम को पुनः 7:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम होगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।